एक तरफ ट्रंप की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान की बराबरी की सतह की मुज़ाकरात की पेशकश। तो क्या पाकिस्तान खित्ते को एटमी जंग से बचा पाएगा? माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। जानते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाज़िया साहिबा आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। बताइएगा कि पाकिस्तान को इन मुज़ाकरात में मदऊ करना क्या समझती हैं आप, क्या मानी रखता है? अमरीका को ईरान से बात करने के लिए इस्लामाबाद के सिफारती कंधे की ज़रूरत आन पड़ी है। हालांकि इसका एतराफ़ तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले कर चुके थे कि ईरान को पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझता। और इसमें शक भी कोई नहीं है कि हम इस ना सिर्फ ईरान को बल्कि इस पूरे खित्ते को हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझता, क्योंकि हम इस खित्ते में जिस तरह से नेविगेट कर रहे हैं शायद ही कोई और मुल्क जो है वो कर पाता, हमारी जो जोग्राफियाई हकीकत है उसके एतबार से। तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई मैं तो बहुत अरसे से ये कह रही हूँ कि ईरान की पुरानी जो है वो 12 दिन की जंग जो है वो पिछली, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार था बिहाइंड क्लोज़ डोर। और उसके बाद जो वहाँ पे इंतशार और रॉयटर जो आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा जलाओ-घिराव किया, उसमें भी पाकिस्तान ने ईरान को किसी न किसी तरह की सहूलत जो है वो फ़राहम की थी। उनको ये मदद फ़राहम की थी कि लोग जो है वो कहाँ से कहाँ हैं और कहाँ से घुस के आए हैं और किस तरह से वो स्टारलिंक के टर्मिनल जो हैं उनको पकड़ना है। और ईरानियन पार्लियामेंट में भी इस बात का बारहा जो है वो इज़हार किया गया है तशक्कुर के साथ। हुँ। और इस दफ़ा जो है जितना शुक्रिया। बिल्डअप था मिलिट्री का, अभी भी जंग जो है वो तो टेबल पे है ही, क्योंकि जब आप अपने आप को जैसे ट्रंप के केस में इतना बॉक्स्ड इन कर लेते हैं, इतना प्रेशर बिल्डअप कर लेते हैं, तो फिर वापस मुड़ के जाना जो है वो शिकस्त लगता है। आपको डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनली भी। और अगर आप खुद को एक यूनिपोलर जो है वो एक पिवट समझते हो, जी। तो आप जब ना करीब आकर और बगैर किसी कार्रवाई के करने या बगैर कोई शर्त मनवाए अगर आप वापस चले जाते हैं, तो फिर आप दुनिया को क्या बताएँगे कि ईरान ने आगे से हमें कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, ये जंग रीजनल वॉर में बदल जाएगी। हमारी इंटेलिजेंस ने हमें कहा कि ये जंग जो है लंबी वॉर ऑफ अट्रिशन बनेगी। तो मैं तो एक दिन के लिए कोई शॉर डॉक और वेनेज़ुएला के चक्कर में था और मेरा ख़्याल था कि एक दिन के अंदर-अंदर जो ईरान है वो सीरिया बन जाएगा, तो सही। अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो हुँ। उसमें ये बहुत ही मुश्किल और एक बहुत ही गंभीर मसला है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने ईरान को भी फेस कीपिंग देनी है और ट्रंप को भी फेस कीपिंग देनी है। ये सही। नहीं है कि किसी एक पार्टी जो है वो इस मेज़ से शिकस्त खुर्दा होके उठे कि जी हम तो ये मान कर उठे हैं और हमें शिकस्त हुई है। ईरान इस पे कभी एग्री नहीं होगा और पाकिस्तान भी ऐसी किसी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा जहाँ पे ये साबित हो कि जी ओहो पहले ट्रंप ने धमकाया, फिर ट्रंप ने एक डील कराई डील और सब जो करवाई। पार्टीज़ हैं वो ट्रंप की मान के उठ गए। ईरान नहीं मानेगा। जी। ईरान के अंदर जो उनकी अपनी एक रेशियल या एथनिक या सिविलाइज़ेशनल प्राइड है वो इतनी ज़्यादा है, वो तो किसी से मदद नहीं माँगते और यही उनका सबसे बड़ा फ्लॉ भी है। तो अब जो 3 चीज़ें इनके सामने आई हैं जिन शराइत पर ये मुज़ाकरात होने हैं कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल बंद कर दे, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो किसी के हवाले कर दे। रशिया ने कहा है कि जैसे पहले आपने JCPOA जब साइन किया था बराक ओबामा के साथ, तो एनरिच्ड यूरेनियम आपने हमारे पास हुँ। रखवा दी थी, हम अब भी ले सकते हैं। और दूसरा जी। ये कि दूसरी शर्त है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोल बैक करें और साथ में जो आपके जो रीजन के अंदर आपके एलाइज़ हैं उनको जी। सपोर्ट करना बंद करें, इसराइल के खिलाफ हॉस्टिलिटीज़ बंद करें। तो ये तीनों शराइत जो हैं वो तो ईरान ने कहा है कि मेरे काबिल कबूल नहीं है। सही। सिर्फ़ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे ये बात ज़रूर हो सकती है कि हमने जो 60% यूरेनियम एनरिच की हुई है इससे ज़्यादा हम नहीं हुँ। करेंगे। बैलिस्टिक शाज़िया साहिबा, मिसाइल आप हम रोल शराइत बैक की नहीं बात कर करेंगे। रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची और स्टीव विटकॉफ तुर्की में मिल रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक है या वाक़ई ईरान एटमी हथियारों से दस्तबरदार होने को तैयार है? ईरान ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा क्योंकि उसके पास एटमी हथियार हैं ही नहीं। सही। तो ये बात जो है वो अमेरिकन इंटेलिजेंस भी बार-बार ब्रीफ कर चुकी है कि उनके पास एटमी हथियार है ही नहीं। और अगर हम हाइपोथेटिकली ये मान भी लें कि हैं, तो फिर तो पिछली 12 दिन की जो जंग थी उसपे ट्रंप ने यही विक्ट्री अपना स्टांस लिया था कि मैंने उनको ओब्लिटरेट कर दिया है।
तो वो तो ऑब्लिटरेट हो गए हुए हैं, तो अब क्या दोबारा उनको ऑब्लिटरेट करना है? तो उनके पास 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। ईरान एक जी। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। उनके पास जो फतवा है जिसमें उनको मनाही है कि आपने न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं बनाना, तो अभी तक वो उस पे कारबंद हैं। उनके पास कोई ऐसा तो वो उनके पास न्यूक्लियर हथियार है ही नहीं, तो वो उसको दस्तबरदार कैसे होंगे? उनका ये कहना है कि 3.5% आप हमें कहते हैं जी आप यूरेनियम सिर्फ रखें और उसके बाद आप पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं। हमें खास तौर पे कैंसर के इलाज के लिए जो आइसोटोप चाहिए होते हैं, वो भी 3.5 से ज़्यादा परसेंट जो है उसमें न्यूक्लियर आपको चाहिए होता है। तो हमारे पास ना कैंसर के इलाज के लिए, ना हमारे पास कुछ और बीमारियाँ हैं जिनमें जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम इस्तेमाल होती है, ना वो जो है हम कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स हैं जो कि हम न्यूक्लियर उस पे चलाते हैं। तो हम अगर अपना एनरिच्ड यूरेनियम का जी। प्रोग्राम रोल बैक करके 3.5 पे ले आएँगे, जो कि बहुत जिसकी कोई ज़रूरत ही फिर नहीं है, तो फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कौन पूरी करेगा? हमारे प्लांट कौन चलाएगा? हमारे कैंसर आइसोटोप हम कहाँ से बिल्कुल माँगेंगे? शाज़िया साहिबा, ईरान के ये कंसर्न मौजूद है, इस पर बात भी होती रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो ईरान की मौशी सूरत हाल देखा जाए तो बहुत बुरी है। जो उनकी करेंसी की वैल्यू है, ये भी एक हकीकत है, सबके सामने है। अगर कोई इस तरह की यकीन दहानियाँ करवा दी जाती हैं कि आपकी जो मौशी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए तमाम ममालिक जो हैं, ख़ासतौर पर अमरीका, ये किरदार अदा करेगा ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, लेकिन आप जो यूरेनियम अफजुदा कर रहे हैं, आप जो एटमी ताकत बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप इन कोशिशों को तर्क कर दें, तो आपको लगता है कि ये ईरान इस डील को कबूल करेगा? ईरान हमेशा माजी में भी उसने वे आउट दिया है तमाम पार्टीज को और ये बार बार ऐसा हुआ है, इसीलिए उसको बहुत इजी भी लिया जा रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईरान अगर इस दफ़ा मुज़ाकरात जो हैं वो करने के लिए बैठेगा तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि हम पे से सैंक्शंस हटाई जाएं, हमें स्विफ्ट के अंदर दोबारा जो है वो शामिल किया जाए, इंटरनेशनल बैंकिंग में शामिल किया जाए और हमारे खिलाफ ये जो प्लॉटिंग होती है, हमारी करेंसी को आर्टिफिशियली आपने डिवैल्यू किया और फिर उसके बाद हमारे अंदर जो है वो इतने प्रॉब्लम्स हैं और ख़ासतौर पे रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने ईरानियन आर्मी को दहशतगर्द तंजीम जो है वो रेवोल्यूशनरी फोर्स को बना दिया है। तो वो चीज़ जो है आप वापस लें, हमारे साथ डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनको बहाल करें। पर मसला ये है, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि ये मुज़ाकरात बहुत दफ़ा पहले हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी और टैक्टिकल पॉज होता है। वेस्ट जब किसी चीज़ का मंसूबा बना लेता है तो उसके पास कोई प्लान बी नहीं होता। उनकी किताबों में ये लिखा जा चुका है कि ईरान जो है वो एज अ सॉवरन कंट्री हमें नहीं चाहिए और वो बहुत ओपनली ये कह रहे हैं कि इस रिजीम के साथ हम नहीं चल सकते और उनको कोई ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा। ना तो रिजीम हटती हुई नजर आ रही है, ना हटाने का कोई आसान तरीका नजर आ रहा है। तो वो आज हट जाएंगे, 5 साल बाद 10 साल बाद फिर आ जाएंगे। उनको इस रीजन के अंदर सॉवरन कंट्रीज अपनी एजेंसी को एक्सरसाइज करते हुए नहीं चाहिए हैं और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम